प्यारीजू से कह रहे हैं कि हे प्यारीजू, देखो ना, ये ललित त्रिभंगी श्री बिहारी जू बंक चितवन से आपकी तरफ ही देख रहे हैं। हे प्यारीजू, आप पधारो, लालजू के समीप विराजो, आप सर्वोपरि परम प्रेम तत्व है। स्वामिनी जू श्री ललिता जू की प्रेरणा से श्री लालजू के समीप विराजमान हो रहे। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे ही हिल मिल करके दोनों अविचल विहार करो और हम सब सखियां निरंतर आपके इस नित्य विहार रस को अपने नेत्रों से पान करें, वाणी से गायन करें और इसी महासुख में निमग्न होकर आपको सुख पहुंचावें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इस सुख के लिए जिस उपासक ने पहले निश्चय कर लिया है कि मुझे अब प्रिया प्रीतम चाहिए, इस बात पर आपको जलना पड़ेगा। जलने के लिए तैयार हो जाइए। जब स्वर्ण जौहरी के पास, स्वर्णकार के पास जाता है तो पहले गलाता है, कसौटी में कसता है, फिर उसे आभूषणों का रूप देता है। सत्य मानिएगा, जलन तो आपको सहनी ही पड़ेगी। यदि संसार मार्ग में जाते हैं तो ज्वाला बढ़ती चली जाएगी, और भगवत चरणारविंद का आश्रय लेते हैं तो थोड़े दिन की जलन है, इसके बाद परमानंद है। विश्वास कीजिए, ये छाती की बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। अगर निष्ठा नहीं है तो जलन में आप ऊब जाएंगे, आप इस मार्ग से विमुख हो जाएंगे। ये नाना प्रकार के विकार ऐसे आक्रमण करते हैं कि उपासक घबरा जाता है, कब तक सहूंगा। पर ज्यादा दिन नहीं सहना। यदि धैर्यपूर्वक नाम मंत्र चला रहे हैं और उस जलन को सह रहे हैं तो धीरे धीरे जलन समाप्त होती जाएगी और आनंद का अनुभव होता जाएगा। और कहीं गुरु कृपा पात्र है तो बहुत कम समय में जलन परमानंद में बदल जाएगी। ये हृदय की बात कहता हूं। इस मार्ग में चलने वाला उपासक पहले इतना निश्चय कर ले कि थोड़ा मार्ग अग्निपथ है, जलना पड़ेगा। प्रारंभ में आशा मत रखिए कि आप रोमांचित, पुलकित, आनंद निमग्न हो जाएंगे। नहीं, एक बार तो युद्ध करना पड़ेगा। एक बार ये अग्निपथ पे कदम बढ़ा दो, ये चंदन की तरह शीतल हो जाएगी आगे चलकर, पर जलना पड़ेगा। प्रार्थना है, हिम्मत मत हारिएगा, कदम पीछे मत हटाइएगा, अर्थात हार कर कहीं विषय सेवन न कर लीजिएगा। ये वो विष है जो पूरे जीवन को दलदल में फंसाकर मार देता है। हमारा मानव जीवन दिव्य आनंद के लिए मिला है। हम पार्थिव भोगों में फंसकर दिव्य आनंद से वंचित ना हो जाएं, बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है। ये जलन, फिर कह रहा हूं, अच्छे नहीं सह पाते हैं, इसे सहना पड़ेगा। इसीलिए श्री भगवान कह रहे हैं, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। ये श्लोक जब गंगा जी की रेती पे उतरे तो इसको सामने रखा है। जब गुरु आश्रम से गंगा जी के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय लेकर के आजीवन गंगा जी के किनारे को अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो ये श्लोक औषधि की तरह, अमृत की तरह सामने रखा है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो किसी भी व्यथा से व्यतीत होकर टूटता नहीं है, जो दुख सुख में समान भाव रखकर अपने लक्ष्य पे कदम बढ़ाता रहता है। पूरा जीवन निहाल हो जाओगे, बस थोड़ा समय है, इसको सह लो। ये अनुभव की बात कहते हैं।
हृदय की बात कहते जिससे आपको विश्वास हो जाए। पर उस समय अनुभव होता है कि यदि गुरु कृपा न हो, विवेक न हो तो सह नहीं पाएगा उपासक। ऐसा आक्रमण होता है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का। ऐसा बाहरी लोगों के द्वारा उपहास होता है, निंदा होती है, प्रकृति उसके प्रतिकूल हो जाती है जब वो परमात्मा प्राप्ति के लिए चलता है। मान लीजिए ये रिश्ते नाते मोह दिखा करके, नाना प्रकार के प्रलोभन देकर या भय देकर उसको विचलित करना चाहते हैं। संबंधियों की बुद्धि में देवता बैठ जाते। भागवत में लिखा है जिस समय कोई परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करता है तो संबंधियों की बुद्धि में देवता बैठ जाते हैं। अपना मोह प्रदर्शित करके, प्रलोभन प्रदर्शित करके, सुख सामग्री प्रदर्शित करके उसको मार्ग से च्युत करते हैं या भय दिखा करके। दोनों में नहीं गिरना चाहिए। जैसे ध्रुव जी महाराज ने निश्चय किया कि अब मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा, तो औरों की तो बात जाने दो, परम गुरु देवर्षि नारद जी ने दोनों चीजें उन्हें दी, भय भी और प्रलोभन भी। बेटा तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था है, तुम क्यों तप करने जाना चाहते हो? क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारे साथ अभद्र व्यवहार किया सुरुचि ने, पिता ने गोद में नहीं बैठाला, मैं अभी चलता हूं, आदेश करूंगा तो अभी इसी क्षण उत्तानपाद महाराज तुम्हें अपने सिंहासन पर अभिषिक्त कर देंगे। देवर्षि नारद जी की आज्ञा त्रिभुवन में कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो राक्षस हो या देवता हो या कोई भी हो। ऐसे प्रभावशाली महात्मा है कि कंस भी इनके चरणोदक को लेता है और आज्ञा पालन करता है। ध्रुव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, अभी तो मैं भगवान के मार्ग में चला हूं और जिस पिता ने गोद में नहीं बैठाला वही सिंहासन देवर्षि नारद जी दिला देंगे। अब तो कदम पीछे हटेंगे ही नहीं। कहा नहीं गुरुदेव, मैं भगवान की प्राप्ति के लिए पीछे नहीं हटूंगा। तो बेटा वहां मधुपुरी, यही मथुरा में बहुत जंगली जानवर हैं, मच्छर हैं, सर्प हैं, बिच्छू हैं, तुम्हारा सुकोमल राजकुमार शरीर तुम कैसे सहोगे? नहीं नहीं, तुम भजन ही करना है तो महल में करो। नहीं गुरुदेव, अब मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करूंगा। देखा चेला पक्का, 12 मंत्र प्रदान किया और कहा जाओ, कोई बाधा तुम्हें नहीं पहुंचा सकता, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हो गई 6 महीने में। 5 वर्ष के बालक ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। तो आपसे सच्ची कहते हैं, जब आप इस मार्ग में कमर कस के चलेंगे तो बाधाएं आ जाएंगी, आपका हृदय ही आपको साथ नहीं देगा, पर लक्ष्य दृढ़ होने पर फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि भगवद आनंद क्या है, मैं नहीं जानता श्यामा श्याम कैसे मिलेंगे, पर अब इसमें मैं खींच लिया गया, अब कदम पीछे नहीं। अगर गिरूंगा भी तो इसी मार्ग में, उठूंगा तो फिर इसी मार्ग में, चलूंगा तो इसी मार्ग में, जीऊंगा तो इसी मार्ग में। अब ये हरि जाने कैसे चलाएंगे, पर इस मार्ग के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। बस वो साधक निकल जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, देखो इसे फिर समझ लीजिए, जलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तभी आपका हृदय उस चिदानंद रस का रसास्वादन करने योग्य बनेगा। इसके लिए तैयार हो जाइए, पीछे मत हटिए। ये थोड़ी सी जलन बहुत आनंद प्रदान करने वाली बनेगी।